अच्छा, अकाल मृत्यु का भी लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई किसी की। मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि हर किसी का एक एक उम्र है, हर किसी की, कि आपको अपने कार्मिक बैलेंस के हिसाब से इतने समय तक अपने जीवन को जीना है। जब एक सबका समय निश्चित है तो फिर अकाल मृत्यु किसी की कैसे हो सकती है? और कहते हैं अकाल मृत्यु जिसकी हो जाए, जितनी उम्र बची है उसे यहीं धरती पर गुजारनी पड़ती है। ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अकाल मृत्यु होती है, लेकिन वो हमारे नजरिए से अकाल है। अच्छा। हम कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सो, होनी तो होकर रहे, फिर अनहोनी क्या हो। हमें अनहोनी लग रही है, लेकिन ये प्री डिसाइडेड है। व्यक्ति की अगर हम जन्म कुंडली के हिसाब से भी बात करें तो अलग अलग उम्र की अलग अलग सीमा बताई गई है। 0 से 4 साल तक व्यक्ति अपने पैतृक कर्मों के अनुसार, उसके आगे व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार। तो ये एक समय सीमा बताई गई है कि अगर इस एज, सर्टेन एज के अंदर आपकी मृत्यु होगी तो आप कर्म का कौन सा योग भोग रहे हैं। अच्छा। अगर आपके आज के भी कर्म बहुत ज्यादा खराब हैं तो भी व्यक्ति को इस प्रकार की मृत्यु या इस प्रकार की चीज को देखना पड़ सकता है। ओके। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों को पोस्टपोन्ड भी कर सकते हो। अच्छा, तभी वो कहते हैं कि एक बड़ा ही फेमस बात कही जाती है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। हाँ, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यानी कि सारी चीजें संभाली जा सकती हैं अपने कर्मों के हिसाब से। देखो, जब हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं ना, एक समय ऐसा आता है जब हमने सब कुछ छोड़कर परमात्मा को अपनी डोर बांध दी कि अब जो कुछ है वो तेरा है। उसके बाद से आपका जीवन उसके अनुसार चल रहा है। ठीक है। आपके भोगने की आयु नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि तेरी जान मैंने बचाई है, मेरे ऊपर तेरा अधिकार है, तेरे ऊपर मेरा अधिकार है, मैं तेरा अधिकारी हो गया। ऐसे ही जब आप समर्पण कर देते हैं, जब आप अच्छा कर्म करते हैं, तो ऊपर वाले के हाथ में वो आयु होती है। वो उसकी डोर कब तोड़ेगा और कब तक जोड़ के रखेगा, वो सब उसके हाथ में। अच्छा, जितनी भी ये अभी आपने बीच में कहा था कि प्रेत अगर अपनी गति नहीं करता है तो वो प्रेत रह जाता है, अन्यथा वो पितृ बन जाता है। ये प्रेत और पितृ, मान लीजिए किसी, अब जैसे मैं हूं, मान लीजिए मेरे पूर्वज जितने भी रहे, अब मुझे तो नहीं पता कि वो उनकी गति हुई कि नहीं हुई, तो वो पितृ हैं कि नहीं है। तो जब श्राद्ध आता है और हम अपने पितरों को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं और सारी रिचुअल्स की जाते हैं, तो क्या अगर हम अपने पितरों के लिए कर रहे हैं तो वो सिर्फ पितरों तक जाएगा? जिन लोगों ने अपनी जर्नी को पूरा नहीं किया, जो आगे की गति में नहीं गए, उनको नहीं मिलेगा? वो प्रेत नहीं, वो पितृ नहीं, जो उस समय, जो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया, वो पितृ बन ही नहीं पाया। अच्छा। पितृ बनाया किसे था? जिनका तर्पण करके भागीरथी माँ को, भागीरथ ऋषि किसके लिए लाए थे माँ गंगा को? पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए, कि जो उनको वहां तक पहुंचाएंगे। तो जो वहां तक पहुंच नहीं पाए ना, वो पितृ बने ही नहीं। जो बीच में अटक के रह गए वो प्रेत योनि में है। और पितृ सिर्फ 3 पीढ़ी के हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जितने लोग हैं आप सभी का कीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता। जो शास्त्रों में भी बताया गया है, शास्त्रों में अगर आपका पोता फिर पड़ पोता हो जाता है तो पिछली एक पीढ़ी का, जो 3 पीढ़ियों को छोड़ के जो लास्ट की 4थी पीढ़ी है, उसका आप श्राद्ध इत्यादि नहीं करते। लेकिन जो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, वो किसी ना किसी चीज से अतृप्त रह जाते हैं। तब बन जाता है जिसे हम कहते हैं ना कि ये आपकी कुंडली में पितृ दोष बन रहा है। मैं ये कहूंगी कि वो पितृ दोष कम और प्रेत दोष ज्यादा होता है। क्योंकि पितृ वो बना जिसकी गति हो गई, जिसकी गति ही नहीं हो पाई। अब आपके घर के पितृ आपके लिए पितृ हैं, ठीक है, मेरे लिए तो प्रेत है ना। क्यों? क्योंकि मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। अल्टीमेटली है क्या? एक सोल है, बिल्कुल, जिसका जिससे कनेक्शन है वो उसके लिए पितृ है, जिससे उसका कनेक्शन नहीं है वो उसके लिए प्रेत है। तो यहां पर सिर्फ इतना ही समझने की आवश्यकता है। और एक चीज आपको और बता दूं, जो आपको सता रहा है वो आपके घर का पितृ नहीं हो सकता। पितृ पिता तुल्य जी, और पिता कभी किसी का गलत नहीं कर सकता। पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सोल ऐसी रह जाती हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, तो उनकी गति ही नहीं हुई है। अच्छा, ये कोई तरीके हैं या कोई ऐसा इंडिकेशन है
कि अगर ये चीजें आप महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके घर, आपकी जगह या आपके साथ कोई ऐसी एंटिटी जिसे हम प्रेत कह सकते हैं या नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं जो अटैच्ड है। तो इसके तरीके क्या है पहचानने के? देखो, कई बार ऐसे लोगों को ना, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। एक तो ऐसे लोगों को ना विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। विजन्स मतलब सोते हुए या जागते हुए? सोते हुए भी आते हैं, और कई बार ऐसे लोगों को जागते हुए भी चीजें महसूस होती हैं। अच्छा। दूसरी चीज, ऐसे लोगों की वंशवेल बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती है। अच्छा, जिनको भी संतान नहीं हो रही। जिनको भी संतान, मतलब ये नहीं कहूंगी कि 100% ही उनको पितृदोष होता है, लेकिन काफी केसेस में ऐसा देखा गया है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज की टेस्टिंग करते हैं तो हम उसमें रिजल्ट निकालते हैं कि कितनी इसकी परसेंटेज आ रही है। तो ऐसा देखा गया है, जहां नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, धीरे धीरे ऐसे लोगों की चेहरे की आभा दिन पर दिन घटती चली जाती है। अच्छा। ऐसी बीमारियां उनको लग जाती हैं जिसका कहीं पता ही नहीं चलता, और वो लोग बीमार हैं। आप चेहरे से कह दोगे कि हाँ यार तुम तो बहुत बीमार लग रहे हो, लेकिन जब वो डायग्नोस कराने जाएंगे तो कोई बीमारी उनकी नहीं निकल कर आएगी। ऐसे लोगों का रात में वो लोग ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। रात में बहुत अधिक भोजन करना, कहा जाता है ना कि सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए, और जो रात्रि काल में भोजन इत्यादि करते हैं, रात में नहाते हैं। आजकल अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत बहुत फैल गए हैं। तो उनको फैलाने का कारण आज की जनरेशन ही है। कैसे? नाइट लाइफ इतनी एक्टिवेट कर दी है कि सारी नकारात्मक शक्तियां रात में ही जो जागृत होती हैं वो रात में होती हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो जाता है व्यक्ति उनसे। आपकी इस बात को मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करता हूं। यहाँ पर आप कह रहे हो कि आज का यूथ जो नाइट लाइफ जी रहा है वो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ा रहा है। जैसे वीकेंड की मैं बात करूं, हम दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बैठे हुए हैं। वीकेंड मतलब फ्राइडे इवनिंग से शुरू हो जाता है माहौल, और संडे तक जितनी भी नाइट लाइफ है, चाहे वो पूरी रात पब्स में हो या डिस्को में हो या फिर रेस्टोरेंट बार्स हो, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर नाइट लाइफ को बेहतर तरीके से आप म्यूजिक के साथ जीते हैं। क्या इन सारी जगहों पर ये नेगेटिव एनर्जी ज्यादा एक्टिवेटेड होती है? देखो, आप एक बात बताओ, जो व्यक्ति भगवान में लीन है उसकी सोल को निश्चित तौर पर संतुष्टि मिलेगी जब तक कि उसका कोई कार्मिक बंधन ना हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं भगवान में लीन होते हैं लेकिन कम एज में चले जाते हैं, उनके बच्चों के साथ अटैच है। लेकिन ऐसे लोग जो किसी एक्सीडेंट में चले गए, रात को पी के गाड़ी चला रहे थे तब चले गए, या किसी ऐसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, तो वो आत्मा कैसी रही? अतृप्त रही। बिल्कुल। उसका आचरण कैसा रहा? गलत रहा। उसको कैसी चीज चाहिए? कहते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव एक्टिवेट करता है और नेगेटिव को नेगेटिव एक्टिवेट करता है। तो ऐसी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो उन्हीं लोगों को ढूंढेंगी जहां उनकी इन सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अच्छा। अब पहले के समय में लोग मना करते थे ना कि भैया रात को मीठा खा के मत निकलना, खुले बाल से मत जाना, ये सारी चीजें कही जाती थी। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन हुआ करता था। अब मेरे को बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि जब आप मंदिर में जाते हो तो आचरण वही होता है, सर पे भी कपड़ा होता है, मन में भी ध्यान वही होता है और प्रभु में लीन होते हैं। लेकिन जब आप ऐसी जगहों पर जाते हो तो आप क्या कहते हो? इंजॉयमेंट के नाम पे आप अपनी ही क्षति कर रहे होते हो। ठीक है? तो जो नकारात्मक ऊर्जा, जिनको ऐसी चीजें चाहिए, वो आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगी। या मैं ये कहूं कि अगर मेरे पॉडकास्ट से कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो वो व्यक्ति कौन जुड़ेगा? जो इस चीज से पहले पीड़ित है, तो उसको वही चीज अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसे ही एनर्जीज का होता है कि नाइट लाइफ, बहुत सारी चीजें, खूबसूरती, ऐशो आराम, किसको नहीं पसंद? तो वो सारी उसी चीज। और जैसे जनरेशन का बताया, तो जो जनरेशन अध्यात्म में नहीं है, भगवान में नहीं है, तो ऐसी एनर्जीज को और क्या चाहिए? यही सब चीज चाहिए। तो बहुत सारे लोग इन चीजों से ऑब्सेस्ड भी होते हैं। और कई बार ऐसे हाईवेज पे आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी न्यूज भी आती है, बहुत सारा सा देखा भी गया है कि वहां कुछ नहीं था, अचानक से एकदम से टक्कर लगी और व्यक्ति मर गया, या मैंने जाते जाते इस चीज का आभास किया, या मुझे किसी चीज ने छेड़ा। क्या है? दीज ऑल आर एनर्जीज। एनर्जीज बार बार कहूंगी, जितनी नेगेटिव हैं उतनी पॉजिटिव भी हैं। कई बार लोगों के साथ ये अनुभव होते हैं लेकिन वो मानने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि अभी भी अगर हम देखें तो हमारे सारे पॉडकास्ट में ऑडियंस होगी जो जिनके दिमाग में आ रहा होगा, अरे हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और उनके साथ भी ऐसी स्टोरीज रही होंगी। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो सारी चीज़ों को। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि मुझे अनुभव हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसे मानते हैं,
कई बार हम उसे कहते हैं इग्नोर अरे कर बहन था, देते हैं, इग्नोर बहन कर था। देते हैं कि क्यों इन सारी चीजों के चक्कर में पड़ना। लेकिन क्या कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि मेरे कोई अगर मेरे लीनियस से हो या कोई ऐसा ही हो, बट उसे लगता है कि ये शख्स जो है ये मेरे नेचर का है, हाँ, ये मेरे हायरार्की, मेरे माइंडसेट का है, तो बिल्कुल। वो चीजें उसके साथ स्टक हो जाती है, फिर वो पूरे टाइम उसके साथ रहती है। ये हाँ, भी होता है। ऐसा भी होता है। अब आप किस चीज को अट्रैक्ट करोगे? जो आपको चाहिए। मैंने फिर वही बात बोली कि जिस चीज की आपको इच्छा है, उस इच्छा पूर्ति के लिए आप उसी मीडियम के पास जाओगे जो उसकी इच्छा पूर्ति कर सकता है। अब अगर किसी नेगेटिव एनर्जी की इच्छा इन सब चीजों की रह गई है जी, तो वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगी, Okay. उन्हीं लोगों के पास जाएगी। तो क्या ये एनर्जी किसी इंसान के शरीर के जरिए अपनी भावनाओं को पूरा कर लेती है? जैसे कि हाँ। मान लीजिए कोई अगर बहुत जो आत्मा है वो अपने जब जीवन था तो वो बहुत शराब पिया करता था या पीती थी, और अभी एक शख्स है जो बहुत शराब पीता है, तो क्या वो उसके साथ कनेक्ट होकर वो एंजॉयमेंट ले हाँ, पाता है? ऐसा बिल्कुल ले होता है? पाए। तृप्ति किस चीज? आप तर्पण में क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। जब हम तर्पण करते हैं तो जी। हम क्या करते हैं? हम उसकी तृप्ति के लिए भोग देते हैं, हम उसकी तृप्ति के लिए जल देते हैं कि क्या इससे इसका पोषण होगा। हम अपनी तरफ से तसल्ली कर रहे हैं, किसी ने आके देखा कि पितरों ने खाया है, नहीं, हम अपनी तसल्ली कर रहे हैं कि ये पोषण करने के लिए है, ये संतुष्ट करने के लिए है। वो असंतुष्ट है, उसे अपनी संतुष्टि उस शराब से मिल रही है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे भी हैं जहां पर लोगों को ऐसी चीजों में, लोग गलत चीजों में पड़ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी में, कमरों में बंद होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन काफी लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव देखा गया है। अब जैसे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर कहते हैं कि जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, उन जगहों पर क्या होता है, फ्लैश फ्लड आया और बादल फटा, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता है, 100, 200, 400 लोग मर जाते हैं। केदारनाथ की त्रासदी हुई, कितने लोग मरे आज तक पता ही नहीं, कुछ तो लापता हैं। ऐसी जगहों पर जहां पर एक बहुत बड़े लेवल पर सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, क्या क्योंकि अब इन लोगों की समय तो आया नहीं था, या फिर इन लोगों की इच्छाएं तो पूरी हुई नहीं थी, तो मैं ये मान लूं कि ये सारी अतृप्त आत्माएं हैं, तो ये उस जगह को कभी बसने नहीं देती। जैसे कि अब मैं राजस्थान का जिक्र करूंगा, एक कुलधरा गांव, वहां पर ऐसी ही बात कही जाती है कि रातों रात लोग गायब हो गए, और वहां पर आज तक कोई नई बसावट हो ही नहीं पाई। क्यों? जब भी कोशिश की गई, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वहां पर हुआ या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि उस जगह को आज भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो क्या ये गांव के गांव हमेशा सदियों तक या कई दशकों तक ये चीजें महसूस करते हैं और ये होता है? हाँ, ये होती हैं। अगर जैसे आपने अभी मेरे से जिक्र किया कि पहाड़ों में ऐसा होता है जी, तो पहाड़ों में जगह जगह पर ऐसी चीजें देखने को भी बहुत मिलती हैं। वहां सतर्क किया जाता है कि उस रास्ते से मत जाना, ऐसा हो जाएगा, उस रास्ते से मत जाना। और पहाड़ों के अंदर अपने खुद के घर के देवताओं की जागर भी लगती है, जहां पर कहते हैं कि आपने सुना होगा कि जागर लगाई जाती है, रात जगाई जाती है, अपने घर के कुल देवताओं को बुलाया जाता है। ये पहाड़ों साइड में ज्यादा होता है। वहां पर उनके घर के कुल के देवता ही उनके रक्षक होते हैं। अच्छा, तब अब आपके घर के अंदर अगर आपका वर्चस्व बहुत अधिक प्रबल है जी, तो क्या सामने वाला वहां एंटर कर सकता है? मतलब ही नहीं, नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज हम अपनी सभ्यता को बहुत भूल गए हैं। हम अपने कुल देवता की पूजा नहीं करते, हम अपनी कुल देवी को नहीं जानते। कितने लोग मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे कहती हूँ कि आपके कुल देवता कौन है, आपकी कुल देवी कौन है, उन्हें पता ही नहीं है आज की डेट में। लेकिन आप पहाड़ों में जाइए, वहां आपको सब पता होगा और आने वाली जनरेशन को वो लोग आगे बताते हैं। राजस्थान का आपने लिया, राजस्थान में आप जगह जगह पर जाइए, वहां पर आपको पता चलेगा कि हाँ, वहां पर कैसे पूजा होती है। जगह जगह एक छोटा सा वर्ड होता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे बाबा की पूजा हो रही है, यहाँ बाबा आ रहे हैं, यहाँ देवता आ रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं। वो एनर्जी आज तक वो कैरी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन एनर्जीज को बुला के उनसे उनकी पूजा करके उनसे सत्कर्म करवा रहे हैं, लोगों की हेल्प करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने परिवार की भी रक्षा करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जहां जहां ऐसी अतृप्त आत्माएं होती हैं तो वो कुछ ना कुछ कष्ट तो देती ही हैं लोगों को। अच्छा। और जो उसकी चपेट में आ जाता है तो उसको भोगना भी पड़ता है। छोटा सा किस्सा बताऊंगी कि जहां मैं रहती हूँ वहां कुछ पहाड़ी लोग भी मेरे टच में हैं। उन्होंने बताया कि रात को ऐसे ही, जैसे लोग बच्चे आज आपस में मजाक नहीं उड़ाते कि हाँ तेरे ऊपर तो ऐसी चीज आ जाएगी, तेरे ऊपर तो ऐसी चीज आ जाएगी, रात को बातें कर ही रहे थे, मजाक कर ही रहे थे कि अचानक एक बच्चे के ऊपर ये अटैक हो गया।
और बच्चों को आपस में लगा कि ये शायद ड्रामा ही कर रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद जाके पता लगा, मतलब 5-10 मिनट जब ज्यादा हो गए, जब वो चीज एक्सट्रीम होने लगी, तब जाके पता लगा कि हाँ ये मजाक उड़ा रहा था, ये चीजें कर रहा था, तो ये एनर्जी इसके ऊपर हावी हो गई है। और पहाड़ी लोगों को अपना पता होता है कि उनको किस तरीके से इसको करना है। फिर उनकी जागर लगाई गई, देवता बुलाए गए, फिर उस चीज को हटाया गया, उस बच्चे से माफी मंगवाई गई कि किसी भी चीज का तिरस्कार या किसी भी चीज का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। कोई एनर्जी किस कारण से यहाँ है, उसकी क्या इच्छा रह गई, क्या मजबूरी रह गई, या किसी ने उसको वहां बंधन कर दिया, आपको कुछ नहीं पता। मैं अगर किसी के घर से वास्तु का निवारण करने भी जाती हूँ या किसी एनर्जी को हटाने भी जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं वहां जितनी भी शक्तियां हैं उनको नमन करती हूँ। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप लड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप आराम से चीजों को सॉल्व करेंगे तब चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो ये तो भगवान ने भी कहा है कि कभी भी किसी की शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे किसी भी एनर्जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। एनर्जीज करती हैं, लोगों को रहने नहीं देती। बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि मकान बनते बनते वहां पे लेबर की डेथ हो जाती है। बहुत सारी जगह होती है, लेबर की डेथ हो जाती है, लेबर वहां मर जाती है। उसके बाद में क्या होता है, या तो वो प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही है, बिक गई है तो जो वहां पर आ रहे हैं लोग, वहां पर उनको परेशानी हो रही है। ऐसी जगह मैं भी गई थी एक जगह जहां मैंने मतलब उनसे बात करी, वो वास्तु ही आया था कि जब से हम यहाँ आए हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो मतलब अनयूजुअल लगती हैं, बच्चों को एहसास होता है, चीजें समझ में आती हैं, जिसे हम कहेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उन लोगों के साथ में हो रही थी। और उनके घर का उससे कोई भी लिंक कनेक्शन नहीं था। लेकिन बाद में जाके जब उन एनर्जी से कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, उनकी तृप्ति, उनकी मुक्ति की बात करी, तब उनसे कनेक्शन बनाया, तब पता लगा था कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने, एक की डेथ हुई थी नॉर्मली, क्योंकि बहुत सारी लेबर, कई बार ऐसा होता है कि डेथ हो जाती है, और एक ने अपने घर से परेशान होके उस बन रही बिल्डिंग के अंदर ही फांसी लगाई थी। अच्छा, किसी जगह पर कोई फांसी लगाए, किसी फ्लैट के अंदर, या किसी जगह पर किसी की मौत हो जाए, तो वो सारी चीजें वहीं पर रहती हैं, या फिर वो क्योंकि आत्मा एनर्जी का रूप है तो वो तो घूमती रहेगी, पूरे सृष्टि में घूम सकती है, पूरे धरती पर घूम सकती है, उस जगह से उसका क्या कनेक्शन है फिर? देखो, अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई है तब वो वहां रहती है। लेकिन अगर आपने उसका तर्पण किया है या जो भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कर सकते थे वो आप करते हो, तो शायद उसकी वहां से गति हो जाती है। और बहुत सारे केसों में हो ही जाती है। नहीं तो ऐसा कहें कि हर घर के अंदर बहुत सारे ही लोग, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है, एक आया और एक गया, तो हर जगह ही बहुत सारी चीजें रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता। आसपास की सराउंडिंग में, किसी दूर घर के अंदर, इन लोगों की कोई पैरामीटर नहीं होते, कोई सीमा नहीं होती। अगर आज यहाँ आपके घर के अंदर कोई चीज आपको सता रही है और यहाँ से आप अगर लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तब भी वो चीज आपको परेशान करेगी। अच्छा, इन एनर्जीज में चाहे वो कोई भी आत्मा हो, ऐसी भी होती हैं जो आपके सपोर्ट करें, आपके नेगेटिव इंपैक्ट ना दे, लेकिन आपकी प्रगति में, जैसे मान लीजिए आपको पैसे की लालसा है, आप किसी घर में गए और आप वहां बैठ के रोज मंदिर में जाकर बोल रहे हैं या अपने कमरे में परेशान हो रहे हैं, वो आपसे खुश हो रही है, वो अच्छी आत्मा है, वो आपको सपोर्ट करे और आपके काम चलने लग जाए, ऐसा भी होता है? देखो, काफी केसेस में होते हैं, लेकिन उसके बदले में उसका रीजन क्या है आपसे अटैच होने का? कहीं ना कहीं कोई रीजन रहा होगा। जैसे अगर किसी माँ की मृत्यु होती है और वो किसी बच्चे को ऐसा देखती है, तो शी विल सपोर्ट ऑलवेज दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। ओके, ठीक है। मेरे मतलब आप ये नहीं कहोगे कि अगर अच्छी सोल भी होती हैं जिनकी अगर गति नहीं हो रही, समय से पहले उनको किसी कारणवश जाना पड़ा या किसी ने उनके साथ कुछ गलत किया, लेकिन उनकी आत्मा किसी चीज में अटकी रह गई, तो वो सपोर्ट भी करती हैं। अच्छा। लेकिन जहां आपका आचरण गलत होता है तो वो सपोर्ट कब आपके लिए एंटी हो जाएगी आपको खुद नहीं पता लगेगा। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।